तो एग्जाम के पैटर्न को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा इसी पर ही। तो सबसे बड़ा जो अब आपका वेट है ना वो एग्जाम के पैटर्न को लेकर है। बहुत जगह बहुत छोटी छोटी वीडियोस देखी होगी, खबरें सुनी होंगी, ऐसी अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न को लेकर जो मन में क्लैरिटी है वो अब आपको अब मिलने वाला है कि सर एग्जाम का पैटर्न है क्या। तो मेरे भाई आसान भाषा में अगर हम बताएं ना, ये 3 पैटर्न्स हैं आपके। पहला आपका टीयर 1 होगा, दूसरा आपका टीयर 2 होगा, और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सीधा 2 टीयर होंगे और लास्ट में डीवी होगा। अब अगर इसमें भी बात करें तो टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आप यूपीएससी में देखते हैं क्या होता है कि पेपर तो होता है, उसकी एक कट ऑफ भी डिसाइड होती है। जो उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं, जितने लोग सारे के सारे अगले पड़ाव के लिए जो है चयनित हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उस कट ऑफ का मेरिट में कोई योगदान नहीं होता, बस वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना मीटर का रेस भागना है, जो जो भाग गया वो अगले में जाएगा, जो नहीं भागा वो रह जाएगा। अब उसमें कोई तेज भागा कोई धीरे भागा फर्क नहीं पड़ता, बस भाग के क्वालिफाई कर लिया ना, मैटर ये करता है। तो वही वाली पॉइंट है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं ऐड होंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टीयर 2। तो सारा मेरिट का खेल यहीं से बनना है, ठीक। अब ये जो मेंस का पेपर है ना, तो सोचो यहाँ पर अगर ये क्वालिफाइंग था, ठीक है, अगर जैसे मानो इसको क्वालिफाइंग रख दिया गया तो इसकी पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई फिर, तो उसको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसी वजह से इस बार के मेंस में इंग्लिश भी जीएस भी और आपका रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, ताकि हम कहीं ना कहीं इस पूरे बिहाफ पर मेरिट बना सकें। यानी पहले प्री और मेंस को सीधा हटाकर एक पेपर लाया गया और उस पर मेरिट लगाने की बात कही गई है, ठीक। जो लास्ट पॉइंट है वो डीवी है, और डीवी इस बार डिपार्टमेंट करेगी, एसएससी नहीं करेगी। जनरली अब तक क्या होता था कि आप एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाते थे और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था, ठीक। बट अब यहाँ पर ये रीजनल ऑफिस में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो 2 टाइम प्रोसेस हो जाता था। एक बार आपका एसएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती थी और एक बार आपका डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, मैं अभी मुंबई गया था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर भी हुआ। पहले एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया मेरा, फिर उसके बाद मुंबई में एक्साइज वालों ने किया। तो इस बार इसको जो है ना लंबा ना करके बहुत शॉर्ट किया गया है कि भाई जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे लास्ट में, वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेगी। अगर एक आधा फॉल्ट होंगे लास्ट में तो वो डिपार्टमेंट आपसे बॉन्ड भरवाएगी और 1 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट रिप्रोड्यूस करने होंगे। तो ये भी एक पॉइंट समझ लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करते हैं कितने लेवल हो गए, टीयर 1, टीयर 2 और डीवी। डीवी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 1 और टीयर 2 है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टीयर 1 को लेकर, तो टीयर 1 जरा देखिए। तो टीयर 1 जैसे कि हमने कहा क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर करना है। मतलब एक कितनी मीटर की रेस है उसको भाग जानी है, धीरे भागो तेज भागो फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नंबर लाओगे कम नंबर लाओगे कोई नहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार कुछ बच्चों का पेपर प्री का खराब हो जाता है, और जिसके चलते वो मेंस में इतना बेतहा मतलब मेहनत कर लें, वो बेचारे कितने भी अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्यों ना लिख लें, लेकिन लास्ट तक बेचारों का ऐसा होता है कि जब आखिरी में मेरिट बनता है ना, तो यार वो बाहर हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, उनको रोते हुए देखता हूँ, बड़ा दुख सा फील होता है यार। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि चलो टीयर 1 जो है वो यहाँ पर हम क्वालिफाइंग रखते हैं, ठीक। क्योंकि ऐसी भी बहुत बार होती है कि किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती है, आपका प्री भी बेहतर चला गया, मेंस भी बेहतर चला गया, डिस्क्रिप्टिव भी बेहतर चला गया, नहीं होता मेरे भाई यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि चलो इसमें कम भी स्कोर आ गया ना, फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिफाई करो मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे ही पेपर 1 रखा गया टीयर 1 जैसे पहले था, ठीक है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, 25 सवाल हो गए यहाँ पर। और आपके यहाँ पर पूरा का पूरा 50 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर अभी भी होगा, 60 मिनट आपको अभी भी मिलेंगे और ये पेपर देना होगा। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है कि अब आप चाहे 140 लेकर आओ, 150 लेकर आओ, 190 लेकर आओ, सारे बराबर काउंट होंगे, लेकिन उसमें कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। पता चले कट ऑफ 160 और आपके उतने आए नहीं तो आप छांट दिए जाओगे, ठीक। नेक्स्ट बात आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर सबसे एक माइन्यूट डिटेल बात जाननी है, वो है टीयर 2। तो अब आपको यहाँ पर मेंस पूरा का पूरा प्रशांत सर बताएंगे कि क्या यहाँ पर सिनेरियो रहा है, कैसे बदलाव रहा है, कैसे आप अपने लिए बेस्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करी गई है वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए टीयर 2 जो आपका होगा उसमें 3 पेपर आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो आपका होगा फर्दर वो 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। तो पहले आपने समझा 2 टीयर थे, 2 टीयर में फिर दूसरा जो वाला टीयर है उसमें 3 पेपर हैं, और उसका जो पेपर 1 है वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। अल्टीमेटली वही है आपका सब कुछ, किंग मेकर जो भी आपको कहना है, सब कुछ वही है।
ठीक है, अब इस पेपर 1 को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पेपर 1 एसएससी ने कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने आपके लिए इसको बहुत आसान बना दिया है। सेशन 1 और सेशन 2 करके 2 सेशन बनाए। सेशन 1 होगा जो कि 2.25 घंटे का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 होगा, जिसके अंदर एसएससी ने 3 सेक्शन बनाए हैं, सेशन नहीं सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर फर्दर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे एसएससी ने कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम से इंस्पिरेशन लिया है। बैंकिंग एग्जाम में आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आता है, और एक ही दिन पेपर होता है, एक ही साथ पेपर हो रहा होता है, मतलब पेपर एक ही होता है, लेकिन तीनों की टाइमिंग्स अलग होती हैं। रीजनिंग का टाइम आप मैथ्स में यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, इंग्लिश का टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एसएससी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये पेपर सारा एक ही है, एक ही सेशन के अंदर आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आपको 2 बार बैठना है, बीच में टॉयलेट करने के लिए, पानी पीने के लिए आपको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, पूरा का पूरा 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, जिसमें सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आएगा, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। एक है मैथमेटिकल एबिलिटीज और दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स को एक सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब की बार पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 2 नंबर के होते थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी आधा नंबर कटता था। अब की बार चेंज ये किया है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और उस 3 नंबर में 1 नंबर अगर आपने कोई गलत किया है क्वेश्चन तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 कर दी गई है। 1/3 का मतलब है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। सिमिलरली रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि ये जो मॉड्यूल हैं आपका, ये सेक्शन 1 पहले ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे, जैसे पहले क्या करते थे बच्चे कि सीधा एक काम करो, सबसे पहले जीएस को निपटाओ, फिर इंग्लिश को निपटाओ, लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग को देखते हैं। वैसा यहाँ पे नहीं है। सेक्शन 1 जब चल रहा होगा तो आप सेक्शन 2 पे जंप नहीं कर पाओगे। सेक्शन 1 चलेगा और सेक्शन 1 ही चलेगा। ऐसा इसमें जरूर रहेगा कि आपस में मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि पहले रीजनिंग को निपटा देते हैं जी 15 मिनट में, उसके बाद में जो 45 मिनट है उसमें मैथ्स में लगाएंगे हम 30 क्वेश्चन, उसके निपटाएंगे। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा सेक्शन जंप नहीं मार सकते हैं। तो सेक्शन 1 आपका हो गया, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, यानी कि आपको देखना यह है कि 60 क्वेश्चन है टोटल, और 60 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम जो दिया गया है वो है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्मार्ट अप्रोचेज हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ स्मार्ट अप्रोचेज के बारे में आदित्य सर से और आदित्य सर के स्टूडेंट से जो कि लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोचेज की वैल्यू ना अपने आप में 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, क्योंकि पहले भाई बहुत टाइम होता था, 120 मिनट थे। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में बहुत टाइम लगा देंगे। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी भी हल्की है तो मैथ्स, यानी कि ये दोनों का कोलैबोरेशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत वैल्यू हो जाती है आपकी स्मार्ट अप्रोचेज की, क्योंकि 1 ही घंटे का समय है इस मॉड्यूल के लिए। उसके बाद में इस 1 घंटे के बाद में कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। तुरंत जैसे ही आपने 1 घंटा पूरा होता है, तुरंत आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे सेक्शन 2 पे। आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप वहां पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे आप इंग्लिश और जीएस दोनों पाओगे। यहाँ पे क्या कर रखा है, इंग्लिश के साथ में जो एसएससी का प्यार है वो एसएससी ने पूरा निभाया है, और 45 क्वेश्चन एसएससी ने रख दिए हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 135 नंबर आपके इंग्लिश के बन जाते हैं। जीएस के अब की बार थोड़ा सा एसएससी नाराज चल रही है, पता नहीं जीएस से क्यों, 25 क्वेश्चन ही रखे हैं। यहाँ पे बराबर किया जा सकता था, ऐसा कर सकते थे कि 30-30-30, यहाँ भी 30-30 कर देते। दैट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फेयर रहता। ठीक है, ऐसे डिसाइड नहीं होते हैं। पूरी कमेटी बनने के बाद में ये पैटर्न बनाया गया होगा कि इंग्लिश को क्यों ज़्यादा रखा गया। रीज़न बहुत क्लियर है, जॉब के बाद में इंग्लिश की जितनी वैल्यू है उतनी बाकी सबकी नहीं रह पाती है। ये मैं बात आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बात पिछले 2-2.5-3 साल से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे नोटिंग करनी है, आपको हर किसी सीनियर से इंग्लिश में बात करनी है। इंग्लिश की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा रखा है इंग्लिश में। उसके बाद में आप देखोगे जीएस के 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 75 नंबर की आपकी जीएस भी रखी गई है। आप यहाँ पे टोटल पाओगे कि ये आपका 180 नंबर का था, ये आपका कितने नंबर का हो गया, 70 × 3 210 नंबर का ही हो जाता है, यानी कि 390 नंबर आपके टोटल। इसमें सेक्शन 3 भी रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 15 मिनट का अलग से टाइम इसको दिया गया है, कोई गैप आपका नहीं होगा। सेक्शन 3 के 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 है सेशन 1 में शामिल है, और जो मॉड्यूल 2 आपका है
मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का, वो आपका सेशन 2 में शामिल है, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसको आसान भाषा में कहें तो टाइपिंग टेस्ट। आपका टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है, 15 मिनट यहीं पे खत्म हो जाएगा। पहले आपका टाइपिंग टेस्ट अलग से होता था, ये एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका है ये कंडक्ट किया जाएगा, लगभग 2000 वर्ड का आपका होगा। ठीक है, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें कुछ एरर परसेंटेज आपकी है, कुछ स्पीड आपकी मैटर करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिटेल में मेंशन कर रखी है आगे। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल है उसका। इसके साथ साथ में इस मॉड्यूल में खास बात यह है, चाहे आप इसका मॉड्यूल 2 ले लें या आप इसका मॉड्यूल 1 ले लें, ये आपका फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये 60 नंबर जो है ना आप जो देख रहे हैं, ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इनका सिर्फ यहीं पे एक कट ऑफ बनेगी, जो कि इनकी यहाँ पे 2 कट ऑफ बनेगी, ये भी आपको बता देता हूँ। 2 कट ऑफ कैसे हैं? एक कट ऑफ वो है जो कि DEST वाली जो पोस्ट होती थी पहले उनके लिए है, और एक कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी जो CPT वाली पोस्ट होती थी उनके लिए। यानी कि CPT को भी यहाँ से हटा दिया गया है। CPT की जगह पे ये है, हायर कट ऑफ रहेगी किसके लिए? CPT वाली पोस्ट के लिए। DEST वाली जो पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी लोअर रखी जाएगी। लेकिन मैं फिर से मेंशन करूंगा कि फाइनल मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो सिलेक्शन होगा आपका वो इन सारे मार्क्स के बेसिस पे होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा सेशन 2 आपका हो जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं कि देखो, अब आपको एक और विशेष पॉइंट जो है, बहुत खास पॉइंट क्या है, आप ये नहीं कर सकते कि सर हम 180 तो लाएंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, GS और इंग्लिश को कुएं में डाल देते हैं, या फिर हम लाएंगे 210 GS और रीजनिंग में, सॉरी GS और इंग्लिश में, और मैथ्स और रीजनिंग को कुएं में डाल देते हैं। वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टियर 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है ही। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2, ठीक है, यानी कि जो अभी बताया गया है, यानी कि मैथ्स का पेपर, रीजनिंग का पेपर मिला के आपको 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए अगर आप UR से बिलोंग करते हैं। 25% है OBC EWS के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 20%, और ऐसे ही सिमिलरली इंग्लिश और GS का मिला के आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स चाहिए। मैं 30 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 30% मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 210 का 30% आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। उसके अलावा आपका जो मैक्सिमम एरर्स जो अलाउड हैं वो UR के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है, ये कंप्यूटर का जो 20 नंबर का पेपर है उसके लिए नहीं है, ये मॉड्यूल 2 के लिए। यानी कि टाइपिंग में आप UR से बिलोंग करते हैं तो 20% एरर कर सकते हैं, OBC EWS वाले 25% एरर कर सकते हैं, बाकी अदर कैटेगरीज 30% एरर इसमें कर सकती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वालिफाई कैसे कैसे आपको नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3, तो वो सेम रहने वाला है, और ये किस पोस्ट के लिए होता है? तो GSO और AA के लिए।